चीज़ मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ, भगवान को तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ कि ज़्यादा पढ़ लिख के ही दिमाग डिग गया इसका। फिर बाहर आके मैंने लोगों से बात की, एक बुक लिखी, बट किसी को समझ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। फिर मैं वापस मगा छोड़ो अपने को, मतलब ही क्या, अपना तो पास हो गया हम तो दूसरों को नहीं पास होला तो मैं क्या करूँ अब। फिर वापस कनाडा गया, वापस दूसरी चीज़ की पढ़ाई करके दूसरी जॉब ली। फिर मैं ऐसे एयरबीएनबी में रहता था 1 महीने इस घर पे, रिमोट वर्क जॉब था ना उस टाइम पे, तो यहाँ पे रहो 1 महीने एयरबीएनबी में, फिर दूसरी जगह जाओ चूज़ करके कि हाँ ये जगह सही लग रही है यार, वहाँ जाके रह के आते हैं फिर वहाँ पे जाके रहो अलग अलग लोगों के साथ। कोई चाइनीज़ हाउस होल्ड है, कोई लाइक वेस्टर्न पश्चिमी वाले लोग हैं, और उसमें तो तुम घर में रहते हो तो तुमको रहन सहन वो सब मज़ा आता है देखने में। वो सब किया भाई, फाइनली काम आके महादेव ने बोला देखो अपना प्रारब्ध पूरा करना पड़ेगा। ये भी कोई गर्लफ्रेंड रही है, वहाँ भी सपने संजोए थे कि शादी करूँगा, या विचार था ही नहीं? मतलब शादी से तो मेरे को पहले डर लगता था, जो कि मेरे को घर में जो थे ना पेरेंट्स, वो बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे, तो मुझे ऐसा था यार ये तो नहीं करना मेरे को, पर मुझे ये भी नहीं पता कि करना कैसे फिर जब तुमने एग्जाम्पल ही ख़राब देखा हो, तुमने सही एग्जाम्पल देखा ही नहीं है कि उसको निभाना कैसे होता है, सब कैसे फॉलो करने होते हैं रिश्ते, तो उसकी वजह से वो, अब जैसे गर्लफ्रेंड तो थी 4 साल तक, बट वो वहीं पर अटक गया। मुझे आगे का डायरेक्शन ही समझ में नहीं आया कि मैं करूँ कैसे। जैसे बहुत टाइम तक तो मुझे लाइफ में ऐसे ही करता था यार, 30 साल तक 40 साल तक जियो, ये हो जाएगा फिर ख़त्म, क्या करना है यार ज़िंदगी में, क्योंकि शादी वादी तो करनी नहीं है, ये सब अपने से होगा नहीं, ये झंझट वंझट तो गर्लफ्रेंड इंडिया में थी कि कनाडा में? इंडिया में मैंने तो बहुत कुछ किया है ना। अभी आप जैसे मालूम है फेमस हो गया तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें निकालेंगे लोग, इसने तो ये भी किया है, मैं तो पहले ही बोल रहा, मैंने तो बहुत कुछ किया है वही तो जानना चाह रहे हैं क्या क्या किया, और उसके क्या कुछ करने के बाद फिर आप इस वेशभूषा में आए हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते? एक सिंपल जो लड़का होता है वो जो चीज़ें करता है वही सब चीज़ें, जैसे वही दारू पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ये सब है। आधी बार तो हमको बाद में पता चलता है कि हाँ ये चीज़ मुझे लाइक उससे हेल्दी के नाम पे बेच रहे, मैं खा रहा था, बाद में पता चला ये अनहेल्दी है तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वही तो ऐसे वही वाली चीज़ें बहुत सी की है, जैसे गर्लफ्रेंड भी हैं, बाकी भी। कनाडा में तो कुछ नहीं किया मैंने, कनाडा में तो सिचुएशन ही अलग थी उस टाइम पे, तो वो फिर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहा था ना मैं, तो मैंने वो सब भी हुआ ना, वो पूरा लाइक एक्सट्रीम डिप्रेशन, मतलब जिसमें तुम घर से बाहर ही नहीं जा सकते हो, किसी से बातें नहीं कर सकते हो, बस बैठे रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, सिगरेट फूकते रहते हो, काम करते रहते हो, बस वैसे वाला फेज़। बट उसमें उस टाइम पे मेरे को फिर वो सवाल बदल गया, फिर वो आएगा यार ये मन क्या चीज़ है यार, ये क्या चीज़ है ऐसी जो बंद ही नहीं हो रही है, नींद नहीं आने दे रहा, मतलब है क्या, ये क्या सिस्टम है ये अंदर की, ये चले जा रहा है, इसको कैसे बंद करूँ मैं, स्विच क्या है इसका तुम उस सवाल का जवाब तो ढूंढोगे ना, सवाल का जवाब ढूंढने में अब तुम कहाँ पे ढूंढोगे। जो वेस्टर्न वाला जो है, मैंने इसका साइकोलॉजी ये सब है उनका पढ़ा, यूंग ये सब, फ्रॉयड ये सब, वहाँ कोई तो जवाब दे, बट उनके पास पूरा जवाब कोई नहीं देता है। जैसे आप किसी से पूछोगे ना इंग्लिश में मेमोरी क्या होती है, वो बोलेंगे मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस, मेमोरी बिहेव्स लाइक दिस। मेमोरी है क्या, उसके गुण थोड़ी पूछे है चीज़ के गुण से चीज़ थोड़ी पता चलती है, वो तो तुम उसकी बस व्याख्या कर रहे हो, उसमें 3-4 पॉइंट और ऐड करते जाओगे, उस चीज़ को तो बताओ वो है क्या वो चीज़। तो वो वहीं से वो सवाल बदलते गए। फिर उस चक्कर में जैसे वहाँ पे भी मैंने मेडिटेशन वगैरह ऐसे ही स्टार्ट किया, उस टाइम पे आध्यात्मिकता की वजह से नहीं, बट इसकी वजह से कि हाँ थोड़ा दिमाग को शांत हो, ये सब हो। तो तुम इस चीज़ को बहुत भारत में अंधविश्वास है वैसे वाले उससे देखते हो दृष्टि से कि नहीं यार ये सब। तो अभय सिंह क्या है, अगर मैं सवाल पूछूं, जैसे आप कहते हैं मेमोरी वाला एग्जांपल दे रहे थे कि लेकिन लोग व्याख्या तो करते हैं, बताते नहीं क्या है, आज के समय में अभय सिंह क्या है? अभय सिंह तो कुछ है ही नहीं रहा, अभय सिंह तो टेम्परेरी नाम है। जैसे नाम जो होते हैं ना वो हमेशा गुण के हिसाब से होने चाहिए किसी भी व्यक्ति के। लेकिन नाम तो बच्चा पैदा हुआ 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, या 2-4 दिन बाद नाम रख देते, तब तक उसके गुणों का क्या अंदाजा है? सब पता चलता है अरे अभय सिंह से मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ ना डरने वाला, नहीं डरने वाला। तो आप भी डरे नहीं, जो स्टेप बाय स्टेप जो चाहा वो करते गए? मतलब चाहा भी नहीं है, वो चॉइस ही नहीं है ना उसके आगे। तुम सही में यदि सत्य पे चलना चाहोगे तो तुम क्या करोगे, चलोगे। अभी भी जैसे मान लो हो सकता है कि मैं अभी मेरे पास जो ज्ञान है वो सारा गलत हो, कल को मुझे पता चले कि ये सब गलत था,